हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई ट्रेड ऑफिस में, जहां पे आज हम शुरू करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की सेकंड पार्ट की वीडियो। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैंडल स्टिक्स के जो इंडिविजुअल कैंडल्स हैं, अलग अलग कैंडल्स हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनको आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आइए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 2 की, जिसमें हम दो कैंडल जब एक साथ हों तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैंडल हम समझ चुके हैं। तो अब जब दो कैंडल एक साथ जब वो अपीयर होती हैं तो उनको ट्रेडिंग पैटर्न में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दो कैंडल हमने सर्कल की हुई हैं। ठीक है, इसमें आपको समझना है कि जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसका उपयोग हम अपने ट्रेडिंग पैटर्न में किस तरीके से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, आपको पहले मैंने बताया था कि बुलिश कैंडल क्या होती है, कि मतलब जब एक ट्रेंड जो कि अपवार्ड है, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बायर सेंटिमेंट हावी है, तो वहाँ पे एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक, उनको बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही हैं। तो वह बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग। देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, प्राइस गिरता हुआ जा रहा है, ये किसी स्टॉक का या इंडेक्स का, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस कम से कम 6 से 7 रेड कैंडल बनती जा रही हैं। रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि हर कैंडल ही रेड होगी, ये मतलब एक प्राइस एक्शन को फॉलो करके डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है इसका। ठीक है, जिसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लोअर 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 हाई बनाता जा रहा है प्राइस, और इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तो अचानक से क्या होता है कि जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक कैंडल ऐसी अपीयर होगी जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेगी। एनगल्फिंग का मतलब होता है, एनगल्फ करना मतलब कि उसको पूरी तरीके से कवर कर लेना। देखिए ये रेड कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरी रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से ढक लिया है। ठीक है, तो इससे हम क्या आइडिया लगाएंगे कि अब बायर्स की एंट्री इस डाउन ट्रेंड में एक अच्छे से हो गई है, और अब जो सेलर्स हैं वो अपना कंट्रोल गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मार्केट देखिए यहाँ पे इसका ओपन प्राइस हुआ था, डाउन ट्रेंड में ही ओपन हुई थी और फिर वो थोड़ी नीचे भी गई। ठीक है, लेकिन नीचे जाने के बाद अब पूरा बायर्स ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और इसकी क्लोजिंग हो रही है ऊपर ऊपर की तरफ। जो पिछला ओपन प्राइस था, पिछली कैंडल का जो ओपन प्राइस था, ऊपर जाके उससे ओपनिंग हो रही है, पूरी तरीके से ढक लिया इस ग्रीन कैंडल ने इसको। तो इसको एनगल्फिंग बार बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बार इसको बोलते हैं। और जब ये अपीयर हो जाए तो हमें ये देखना है मार्केट में, जब ये कंप्लीट होगी, इसने एनगल्फ कर दिया, तो सेकंड कैंडल अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग ऊपर हो रही है। तो जैसे ही हम कंफर्मेशन हो गया, एक एनगल्फिंग बार भी बन गया और एक कैंडल भी बन गई हमारी कंफर्म। इसकी एक्टिवेशन कब होगी, जब नेक्स्ट कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन, तो हम ये समझ जाएंगे यहाँ पे अब बायर्स ने अपना कंट्रोल लेना शुरू कर लिया है। तो फिर हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। यदि इंडेक्स में आप कॉल या पुट में पोजीशन बना रहे हो तो यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनेगी। ठीक है, और आप इसको जहाँ से ये रेड ट्रेंड शुरू हुआ है 7-8 कैंडल का, उसका प्रॉफिट आप यहाँ तक ले सकते हो। अब इसमें आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो ये ग्रीन कैंडल है इसका जो बॉटम बना है, ठीक है, इसका बॉटम आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप फिर कॉल साइड में या बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है गाइस की, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आप एक देख रहे हैं कि इस चाहे जब हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसको 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर का, ठीक है, 1 डे का, कोई भी टाइम फ्रेम यदि आप शेयर में देख रहे हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली शेयर का प्राइस गिर रहा था और फिर एकदम से आके एक दिन इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, यानी कि प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसको पूरी तरीके से एनगल्फ किया है। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अब बायर्स मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, आपको नाम भी पता होना चाहिए और इसका पता भी होना चाहिए कि ये कैसे दिखाई देती है जब हम अपना चार्ट देखते हैं। ठीक है,
अब है एक बियर्स एनगल्फिंग बार, देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे क्या था, एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे करके प्राइस किसी भी आपका जो है इंडेक्स है या स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड में आप पाएंगे कि कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड के बाद, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक अच्छे से समझना होगा, ये नहीं है कि सारी ही कैंडल ग्रीन है उसमें, ठीक है। ग्रीन का मतलब ये आप एवरेज एक ट्रेंड अपवर्ड है, इसमें कोई रेड कैंडल भी हो सकती है, पर मैक्सिमम जो प्राइस की मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी, ये अप ट्रेंड है। उस अप ट्रेंड में एक दिन हम पाएंगे कि जो प्रीवियस टाइम फ्रेम की कैंडल है, जो अगली कैंडल रेड कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, ठीक है, बियर्स आ गए हैं, तो उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया है और इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया। देखिए इसकी पूरी बॉडी इसको इसने कवर कर लिया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैंडल में अब एंट्री हो चुकी है बियर्स की, यानी सेलर्स की, और नेक्स्ट कैंडल भी एक रेड कैंडल बन रही है, तो ये इसको कंफर्म कर देती है, ठीक है। कई बार देखिए सारे पैटर्न बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि आप इसमें रेड कैंडल बनी है और ये एनगल्फिंग कैंडल भी है तो वो डाउन ट्रेंड ही होगा। वो कई बार फेल भी हो जाता है कि मान लो अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती और ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, यानी कि फिर ये हमारा पैटर्न फेल हो गया है, ठीक है। हम इसको एक्टिवेट कब मानेंगे, जब इसकी नेक्स्ट कैंडल भी रेड कैंडल बन रही है। देखिए यहाँ पे ये इसने रेड कैंडल बना दी, तो हमारा यहाँ से जैसे ये क्लोजिंग देगी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और फिर हमारी पोजीशन बनाएंगे डाउन साइड की तरफ, पुट साइड की तरफ, यदि आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग बार, ठीक है। जैसे बुलिश एनगल्फिंग बार था, उसमें क्या था कि पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए था, फिर एक बुलिश कैंडल आएगी जो प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लेगी। और इसमें क्या है कि एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में सडनली एक कैंडल अपीयर होती है जो अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेती है और नेक्स्ट कैंडल भी रेड कैंडल बनती है, तो फिर हम डाउन साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। जो कि अब देखिए इन दोनों कैंडल में आपको क्या पता चला, ये इंडिविजुअल कैंडल का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं, यहाँ पे दो कैंडल होनी चाहिए। जब आप अप ट्रेंड में है मार्केट तो पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होगी और उसके बाद जो एनगल्फिंग कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल होगी। ये आपको बातें ध्यान में रखनी, इन दो कैंडल का फॉर्मेशन एक साथ होगा। और जैसे ही प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि जब एक डाउन ट्रेंड होगा, यानी कि पहले एक रेड कैंडल होगी और उसको एनगल्फ करने वाली, उसको पूरी तरीके से ढकने वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था, इसको बेयरिश एनगल्फिंग बार बोलते हैं गाइस। तो अब दो कैंडल स्टिक देखिए, यहाँ पे भी उसी तरीके से ये है बुलिश हरामी पैटर्न। देखिए हरामी वर्ड ऐसा नहीं है जैसे कि हम अपने डेली लैंग्वेज में मतलब कभी कभार कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बोल देते हैं, पर उसका मतलब इस तरीके से मत लीजिए। हरामी का मतलब, हरामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। अब प्रेग्नेंट का क्या मतलब हुआ कि देखिए आप इस तरीके को, इन जो कैंडल है, जो हमने ये कैंडल है, इनको आप देखेंगे तो मान लो एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो ये इसका ऐसे पेट निकला हुआ है, यानी कि इसने अपने अंदर इसको अपने पेट के अंदर ले रखा है इसने, ठीक है। उस तरीके से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि जो एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल और सडनली एक कैंडल अपीयर होगी जो कि इसके इनसाइड ग्रीन कैंडल होगी। देखिए अचानक से पूरा रिवर्स, पूरा डाउन ट्रेंड था और रेड ही रेड कैंडल बनते जा रहे थे, बियर्स का पूरा कंट्रोल था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बायर्स की एंट्री आ गई, ठीक है। और वो बायर्स अपनी देखिए यहाँ पे आप देखिए इसकी ओपनिंग प्राइस भी, जो ये कैंडल क्लोज हुई इसकी ओपनिंग प्राइस भी थोड़ी सी स्लाइटली गैप अप है, यानी कि इसके अंदर ऊपर प्राइस ही खुल रहा है और इसके अंदर ही बंद हो रहा है, यानी कि अब ये बियर्स में एक अचानक से इनके सेंटिमेंट अफेक्ट होंगे कि अचानक से ये कौन आ गई, क्योंकि एक तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था और अचानक से यहाँ पे बुल्स आ गए हैं, यानी कि बायर्स की एंट्री हो गई, तो उनमें पैनिक आना शुरू हो जाएगा। और जब नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, वो उससे भी ऊपर चलना शुरू कर देती है, यानी कि यहाँ पे ओपन हुई और बायर्स अगेन कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पैटर्न से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब बुल्स ने अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है और अब पोजीशन अपनी ऊपर की तरफ बना सकते हैं।
यह चाहिए स्टॉक है। स्टॉक में मेरी नज़र में स्टॉक में है ना, आप डेली बेसिस पे देखेंगे क्या ट्रेंड है, और वहाँ पे यदि कोई ऐसी कैंडल बनती है और सेम डे आप एंट्री ले भी सकते हैं 3:20 से 3:30 पे, आपको पता ही चल जाएगा कि आज की डे कैंडल है जो किस तरीके की फॉर्म हो रही है। लेकिन जो थोड़े सेफ ट्रेडर हैं वो सेम डे एंट्री ना, लेकिन नेक्स्ट डे कंफर्मेशन देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट दिन भी ग्रीन खुल रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पे ये अपनी पोजीशन यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो ये अपवर्ड मूवमेंट शुरू होगी उसमें अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बुलिश हरामी कैंडल। तो उसी तरीके से सेम एक ये भी हरामी पैटर्न है, वो होगा बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड में क्या था कि कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी, यानी कि मार्केट या अपना जो भी स्टॉक है वो अपनी क्लोजिंग पहले दिन की क्लोजिंग से ऊपर दे रहा था। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी हर रोज़ प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ थी। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि पहले तो प्राइस इसका नीचे की तरफ खुलता है प्रीवियस क्लोजिंग से, और फिर उसके अंदर ही बंद हो जाता है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी और इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, ये कैंडल इसके इनसाइड कैंडल बन जाती है, जिसको ये एक रेड कैंडल होगी। इससे प्रीवियस कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड था, और अब जो नई कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनेगी, और वो बिल्कुल इसके बीच में बनेगी। यानी यहाँ बायर्स में यानी बुल्स में एक पैनिक आएगा कि देखिए बिल्कुल कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा था और बीच में बुल्स की एंट्री हो गई है, ठीक है। अगेन वही बात है जो प्रीवियस कैंडल में हमने डिस्कस करी थी कि जो थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, वो उसी दिन यदि ये स्टॉक की बात करें या किसी भी टाइम फ्रेम की बात करें, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन थोड़े जो सेफ ट्रेडर हैं वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। यदि नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे ओपन हुई और वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस देखिए, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, इसका टॉप यानी सेफ, क्योंकि देखिए ये कैंडल दोनों स्टॉप लॉस हो सकते हैं, इसका ओपनिंग प्राइस भी स्टॉप लॉस हो सकता है जो छोटा स्टॉप लॉस होगा, और ये कैंडल है जो इसका जो टॉप है, ठीक है, वो एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और जनरली यदि आप स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग लेते हैं तो 1:2 मिनिमम आपको लेनी चाहिए, कि ₹1 का लॉस और ₹2 का प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो अपनी इस बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आप कोई एक स्लाइटली मतलब कोई अच्छी ग्रीन कैंडल ना बने, या यहाँ पे मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है, या इस सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर जा सकती है, या इसको रिट्रेस करके ऐसे, ठीक है, ऊपर जा सकती है, या फिर नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन, यदि आपने फॉर एग्जांपल 2 लॉट लिए हैं, कोई भी क्वांटिटी ली है, उसकी आधी क्वांटिटी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज जो एक और अगला पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए पियर्सिंग लाइन का मतलब होता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, जब 2 कैंडल फॉर्म होंगी। हमने स्टार्टिंग में एनगल्फिंग कैंडल पढ़ी थी, ठीक है, जो पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही थी प्रीवियस कैंडल को, लेकिन यहाँ पे एनगल्फिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कर रही है कि 50% एनगल्फ कर रही है, 50% या उससे ज़्यादा, लेकिन पूरे को एनगल्फ नहीं करेगी, फिर तो ये एनगल्फिंग कैंडल ही बन जाएगी। ये कैंडल क्या है कि मान लो प्रीवियस डे का ट्रेंड है, एक रेड ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, देखिए ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ आ गई, ठीक है। तो उस रेड ट्रेंड में यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी जो इस ट्रेंड को नीचे की तरफ ला रही है, मान लो, ठीक है। जो दूसरी कैंडल बनेगी, ठीक है, वो सडनली क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अपीयर होगी जो कि इसको पूरी तरीके से कवर नहीं करी, लेकिन 50% या उससे ज़्यादा उसको कवर कर रही है। तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, यानी कि ये डाउन ट्रेंड था, नीचे की तरफ गए थे, क्या कहते हैं, जो इसको बियर्स नीचे की तरफ लेके गए थे, लेकिन बुल्स ने यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली और इसकी क्लोजिंग दी है जो इसके
अंदर दी है। अंदर का मतलब है कि 50% इन बियर्स को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि अब इनकी एंट्री यहाँ पे अपना सेंटिमेंट बुल सेंटिमेंट हो गया, ठीक है। इस जो पैटर्न यहाँ पे जो ऐसा पैटर्न बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अब बीरिश ट्रेंड में बुल्स की एंट्री हो गई है, ठीक है। अगेन फिर वही बात रहती है कि एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री आप नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे, ठीक है। ये कैंडल सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल आपको देगी कि बुल्स की एंट्री होगी। तो नेक्स्ट कैंडल जब इसकी ओपनिंग प्राइस है या इसका टॉप है, इसको ब्रीच कर दे, मान लो नेक्स्ट एंट्री है जो यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे जाने लगे और इसको इस लाइन को इसकी नेक लाइन को क्रॉस कर दे, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हो बुल्स ट्रेंड में, ठीक है। पियर्सिंग लाइन इसको बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये बात। बहुत ही सिंपल है, लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है कि पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में सडनली ग्रीन कैंडल अपीयर, कम से कम भी है ना, जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो 6-7 कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए उस डाउन ट्रेंड में, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, 5 मिनट्स का है, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, या 1 डे का चार्ट है स्टॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी एंट्री कंफर्म कर सकते हो। और जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है, उसके हाफ 50% तक और या 80% तक आप अपनी प्रॉफिट लेके जा सकते हो, ठीक है। ऊपर आपको मेन देखना है कि कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं, रेजिस्टेंस वाली लाइन तो नहीं, सप्लाई जोन तो नहीं जहाँ पे मैक्सिमम सेलर एक्टिव हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो सेम जैसे ये 50% कवर कर रही है डाउन ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल, तो नेक्स्ट जो कैंडल है, नेक्स्ट जो पैटर्न है उसमें बिल्कुल इसके अपोजिट है, उसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर का मतलब है कि एक ग्रीन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था और उस अपवर्ड ट्रेंड में क्या हुआ सडनली, जैसे कि यहाँ से देखते हैं, मान लो ऐसे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती जा रही थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम फ्रेम में सेलर्स की एंट्री होगी, ठीक है। वो ग्रीन ट्रेंड जो ग्रीन ट्रेंड था ऊपर की तरफ भी गया था, लेकिन ऊपर से जो सेलर्स हैं उसको नीचे ले आए और कम से कम भी 50% प्रीवियस कैंडल को इन्होंने टेक ओवर कर लिया, यानी कि यहाँ तक मार्केट को वो नीचे ले आए, ठीक है। यानी इससे हम क्या समझेंगे कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाफ इन्होंने प्राइस को नीचे ले आए हैं। तो ये कंफर्मेशन कैंडल है, लेकिन अगेन जो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनेगी जब इसकी नेक लाइन को, ये इसका जो ओपनिंग प्राइस था इसको तोड़ देगी, इसको क्रॉस कर देगी, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे और फिर जो रेड ट्रेंड बनेगा, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था इसके आप 50% पे, यहाँ पे यदि कोई सपोर्ट लाइन है तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या कंटिन्यूसली यदि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पुट साइड पोजीशन बना सकते हो या अपना प्रॉफिट बुकिंग जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था वहाँ तक राइड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, देखिएगा इस ट्रेडिंग आज के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि मार्केट में क्या चल रहा है, चार्ट को रीड किए बिना। देखिए बहुत सारे लोग हैं या उसमें सभी हैं, चाहे बिगिनर्स में मैं भी हूँ या कोई भी है, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट नीचे आ गई अब ऊपर जाएगी, बिना कुछ कंफर्म करे, बिना चार्ट को देखे। आज मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरी है तो वो सोच लेते हैं आज तो 200 पॉइंट गिर गई एकदम से, अब कॉल साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए। लेकिन विदाउट किसी कंफर्मेशन यदि आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो गैम्बलिंग है। तो इसलिए अच्छा है कि इन बेसिक कैंडल स्टिक्स को आप समझें, देखें कहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, वहाँ से अपनी एंट्री डिसाइड करें। एग्जिट अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को देख के लें कि कहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है उनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो सीरीज़ में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो हैं अच्छे से समझ में आएंगी। एक वीडियो और होगी इसमें जहाँ पे 3 कैंडल जब एक साथ फॉर्म होती हैं उसका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हेल्प करें हमें एनकरेज करने में। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।